142 नंबर की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी बीवियों में से सबसे पहले मुझसे वही मिलेगा, वही मिलेगी जिसका हाथ लंबा होगा, जिसका हाथ लंबा होगा। इतना कह के आपने छोड़ दिया। अब सारी बीवियां जो आपकी थी, नबी के जाने के बाद एक बांस लिया, बांस, और नापना शुरू कर दिया, सब अपना अपना हाथ, सब नापने लगी हाथ। तो आपकी एक बीबी का नाम सौदा था, उनका हाथ लंबा निकला क्योंकि वो कद में लंबी थी, बॉडी हैवी थी, तो उनका हाथ लंबा निकला। सबने कहा यही है जिसके बारे में नबी ने कहा कि मेरे बाद सबसे पहले यही मिले आएगी मेरे पास, यानी इसका हाथ लंबा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला और कुछ दिन के बाद उनकी वफात नहीं हुई, ज़ैनब बिन्ते जहश की हो गई। दूसरी बीवी ज़ैनब बिन्ते जहश, उनकी वफात हो गई, सबसे पहले वो गई। सारी बीवियों ने कहा, नबी ने कहा था जिसका हाथ लंबा होगा वो पहले आएगा। अरे हमने नापा तो इनका हाथ लंबा, तो चली गई ये ज़ैनब। तब दिमाग लगाया कि नहीं, मतलब ये नहीं था कि हाथ नापना है, मतलब कुछ दूसरा था। क्या मतलब था? साहबे अल्लाह के नबी की बीवियों ने दिमाग लगाया, पता चला कि मतलब ये था कि हाथ लंबा होने का मतलब और माना ये था कि जो सबसे ज़्यादा सदका और खैरात करती होगी। आज हम भी कहते हैं ना कि उसका हाथ थोड़ा लंबा है, यानी ज़्यादा खर्च करता है। जेब टाइट है, कई अल्फाज हमारे यहाँ बोले जाते हैं। जेब टाइट है, कंजूस है, यानी पैसा नहीं है, तो कई तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। हाथ लंबा होना इसका मतलब ज्यादा खर्च करना। तो जब वो पहले गई ज़ैनब, तो लोगों को पता चला हाँ ये बहुत सदका खैरात करती थी। सदका खैरात करने को अल्लाह के नबी ने हाथ का लंबा होना कहा। हम लोग तो नापने लगे, तो नापना हमारा गलत था। तो ज़ैनब बिन्ते जहश ये वो बीवी हैं जो लोगों से जब कंपटीशन होती थी अपनी सौतनों से, तो कहा करती थी, ए आयशा तुम्हारी फजीलत है ठीक है, लेकिन मेरी एक खास फजीलत है जो तेरी नहीं है। किस बात की? कहती थी ज़व्वजकुन्न अहालीकुन्न, तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वालों ने नबी से करवाई है। वज़व्वजनी अल्लाहु मिन फ़ौक़ि सब'i समावात, और मेरी शादी रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों के ऊपर से करवाई है। ये मेरी फजीलत है। इसका मतलब ये ज़ैनब बिन्ते जहश हैं जिनकी शादी के लिए रब्बुल आलमीन ने आसमान से मेरे नबी को ऑर्डर दिया था कि ए नबी फलां औरत से आप शादी कर लीजिए। ये पूरी जिंदगी इस बात के लिए फख्र किया करती थी कि ए नबी की दीगर बीवियों तुम्हारी शादी तुम्हारे बाप ने करवाई, तुम्हारे घर वालों ने करवाई, मेरे नबी से मेरी शादी मेरे रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों के ऊपर से कुरान की आयत उतार कर मेरी शादी करवाई। ये मेरी फजीलत है। वही ज़ैनब जिनके बारे में आता कि जिनका हाथ बहुत लंबा था, यानी बहुत ज़्यादा सदका व खैरात किया करती थी। अब मेरी तकरीर का दूसरा रुख या दूसरा पार्ट कह लीजिए। कितना टाइम हुआ? आधा घंटा भी बोल सकते हैं। मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी और हदीस सुनाया था कि अल्लाह के नबी ईदगाह में गए, आयत पढ़ी, सुनाया और औरतों से कहा चंदा दो, सदका करो, तो सारी औरतों ने अपने जेवर उतार दिए। उस आयत में क्या है, वो आयत का मतलब मैं आपको पहले बताऊं, फिर थोड़ा थोड़ा करके बतलाता हूं। उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या निसा अन्नबी या अय्युहन नबियो इदा जाअकल मुमिनात, ऐ नबी जब आपके पास औरतें आए, पहले ज़माने की बात है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ऐलान किया तो उस ज़माने में रोज़ाना मुसलमान लोग होते थे, मर्द भी होते थे, औरतें भी होती थी। औरतें आती थी और कहती थी, अल्लाह के नबी हम मुसलमान होना चाहती हैं। तो प्यारे नबी फरमाते हैं ठीक है मुसलमान हो जाओ, ये शर्तें हैं, ये वादा तुम्हें लेना पड़ेगा, इन बातों पर बैत करनी पड़ेगी। तो औरतें कहती थी कौन कौन सी बात है? तो अल्लाह ताला ने उन्हीं बातों का जिक्र फरमाया, ऐ नबी जब आपके पास औरतें आया करें इस्लाम कबूल करने के लिए तो आप उनसे बैत लिया कीजिए। किस बात की बैत लिया कीजिए? अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, आप उनसे इस बात की बैत लिया कीजिए कि वो औरतें कभी शिर्क नहीं करेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो शिर्क कभी ना करेंगी।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए ही इसीलिए थे ताकि दुनिया से शिर्क का खात्मा किया जा सके, बुत को मिटाया जा सके। यही बात तो भगवत गीता में कहा गया, नबियों के बारे में बताया गया कि नबी दुनिया में किस लिए आता है। नबी दुनिया में इसलिए आता है ताकि दुनिया से बुराइयों का खात्मा कर सके, दुनिया से गुनाहों का खात्मा कर सके, दुनिया से बुराइयों को मिटा कर नेकियां ला सके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नराशंसवाजिन वाजयन्नि छेदीरं पूषणाशुम नैरीमहि रथन्न दुर्गादु वसुदानवो विश्वस्मान्वाहंसु निष्पिपर्तना। यही बातें वेद में और भगवत गीता के श्लोक में कही जा रही हैं। प्यारे नबी से कहा जा रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास कोई औरत आए बैअत करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, तो आप उससे पहले ये कहा कीजिए कि तू शिर्क ना करे, बुत की पूजा से छोड़ देना, बाबाओं से ताल्लुकात से छोड़ देना, तावीज़ गंडा तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें शिर्क खुराफात छोड़नी होगी, तब तुम इस्लाम में आ सकती हो। आज औरतें बाबाओं के पास ज़्यादा जाती हैं कि नहीं जाती हैं? ये बेचारे भोले भाले आदमी इनको पकड़ के ले जाती है, ये नहीं जाना चाहता फिर भी इसको ले जाती है। क्यों? बच्चा नहीं हो रहा, क्यों? बीमारी है, क्यों? कारोबार ठंडा, बाबा से मिल लो, सामान चोरी हो गया, जेवर चोरी हो गया, अंगूठी चोरी हो गई, चलो बाबा से अंडा कटवाते फिर उसके बाद मिलेगा। मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जिस जगह का नाम बहराइच शरीफ है, जहाँ पर मैं दावत व तबलीग का काम ज़्यादा किया करता हूँ, आमतौर से मैं ज़्यादा टाइम वहीं पर देता हूँ। उस शहर की हालत इतनी बुरी है। क्यों? मैं मस्जिद के बारे में मैंने कहा कि लोग तरसते हैं कि कोई ऐसी मस्जिद मिल जाए जिस मस्जिद में कब्र ना हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उस शहर के अंदर 50 मस्जिदें हैं, 100 से करीब मस्जिद होंगी उस शहर में। शायद कुछ मस्जिदों को छोड़कर शायद कोई ऐसी मस्जिद हो जिस मस्जिद के अंदर कब्र ना हो, या तो क़िबले की तरफ कब्र, या तो पीछे कब्र, या दाएं कब्र, या बाएं कब्र, या फिर दूसरे फ्लोर पे मस्जिद है तो नीचे कब्रिस्तान है, यानी मज़ार बना हुआ। ये उस शहर की हालत है। एक बड़ा मज़ार तो मशहूर ही है, बहराइच शरीफ, कछोचा शरीफ, अजमेर शरीफ, बड़े शरीफ, उसमें से एक शरीफ बहराइच है। उस शहर की मैं बात, वहाँ औरतों को मैंने देखा बड़े मज़ार पर इतनी तादाद में जा रही हैं, इतनी तादाद में जा रही हैं। क्या है शिकायत? माँ अपनी बेटी को लेके जा रही है, बेटी की शादी, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, लेटर लिख के बाबा की खिड़की पे टांगती हैं। बाबा के मज़ार के पास जो दरख्त पीपल का है उसमें बांधती हैं फोटो के साथ। ये मुसलमान औरतों की हालत बनी हुई है, ये मुसलमान औरतें कर रही हैं। अफसोस की बात है। एक बार मैं मज़ार देखने के लिए गया, पहली बार जब उस शहर में गया तो एक नेताजी थे, बोले मौलाना आपको दिखाते हैं, कभी काम आएगा आपको। ने कहा चलते हैं देखते हैं। तो मज़ार गया, अंदर घुसा तो जे मज़ार में होता है कि उनका प्रोटोकॉल होता है, जूता पहन के चप्पल पहन के आप नहीं जा सकते। मैं पहला कदम जैसे बढ़ाया, घुस गया, अरे रे कौन है कौन है कौन है, पहन निकल, बाहर निकलो बाहर निकलो। ने कहा क्या बात है भाई? कहा जूता बाहर निकालो। खैर निकाला तो दूसरे ने हाथ में लिया, अंदर गए तो वहाँ जाकर हमने देखा कि मज़ार है और मज़ार के चारों तरफ जाली बनी हुई है, छोटी छोटी जालियाँ बनी हुई हैं जिसमें धागे बंधे हुए हैं, कहीं लेटर टंगा हुआ है, कागज़ टंगा हुआ है। और उसी जाली के दूसरी साइड में एक साहब बैठे हुए हैं, एक डेस्क लेकर, एक कलम और कापी लेकर बैठे हुए हैं, और लाइन से औरतें बैठी हुई हैं। जैसे राशन आपके यहाँ मिलता, राशन लाइन में बैठते हैं ना, या फिर राशन की लाइन ना याद हो तो नोटबंदी की लाइन याद कर लो, उसमें भी अच्छी खासी लाइन थी। तो ऐसे लाइन में औरतें बैठी हुई थी। मैं देखा, बड़ा हैरान हुआ, ये क्या कर रही हैं औरतें। और एक साहब कलम लिए, कापी लिए, सर नीचा किए, कुछ लिख रहे हैं, और नंबर, औरत आ रही है, कुछ बोल रही है, फिर चली जा रही है, फिर बोल रही है, फिर चली जा रही है, लिखवा के अपना अपना कागज़ लेकर जा रही हैं औरतें। मैंने देखा कुछ देर खड़ा होके कि औरतें बता रही हैं, लिख दीजिए कि मेरी बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा लड़का चाहिए, वगैरह वगैरह, और बाबा से रिक्वेस्ट करके, यानी बाबा के नाम लेटर लिखा जा रहा है। और लेटर लिख के कोई औरतें तो उसमें फोटो भी स्पंच कर रही कि इसी लड़की की शादी की बात हम कर रहे हैं।
फोटो भी स्पंज कर रही थी। और उसके बाद वो ले जाकर पेड़ में या तो उसी जाली वाले दीवार में उसको बांधती थी। थोड़ी देर में खड़ा था, मैंने कहा भाई आप ये तो क्या लिख रहे हो? तो कहा कि ये इनकी दरखास्त लिख रहा हूँ, इनकी रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ बाबा तक पहुँचाने के लिए। मैंने कहा आप हिंदी में लिख रहे हो? तो बोले हाँ। मैंने कहा मैंने सुना है कि बाबा 300 साल पुराने हैं, तो उस ज़माने में शायद इनको हिंदी ना आती रही हो, उस ज़माने में फारसी का दौर था, हो सकता है इनको फारसी आती हो, आप हिंदी में लिख रहे हो। तो समझ ना पाए तो सारी सब रिक्वेस्ट दरखास्त फेल हो जाएगी, सारी मांग आपकी फेल हो जाएगी, लेटर खराब हो जाएगा। आप फारसी में लिखो। वो बड़ा गुर्रा के गुस्से से मुझे देखा, समझ गया ये कोई वहाबी है। फौरन कह रहा है आपका क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब कुछ नहीं है, मैंने जो कहना था कह दिया। बात यह है कि उस जमाने में जब फारसी बोलते थे पढ़ते थे लोग, तो आप क्या गारंटी लेते हो ये हिंदी आपकी टेढ़ी मेढ़ी और पढ़ पाएंगे? खैर गुस्सा हुआ तो हम वहाँ से निकल गए। भाई उनकी बस्ती है, कौन जाए अपन बदन तोड़वाने। निकल आए। ये औरतों की हालत लाइन में लेकर, ये बददिमागी है, ये अकल जा चुकी है। उनको पता है कि ये कब्र में इंसान जा चुका है। कब्र से निकल के कभी किसी आदमी को पढ़ते हुए देखा? कब्र में कौन खोल के उनका लेटर पहुंचा रहा? कोई नहीं। बस ये बदअकीदगी है, इसी को शिर्क कहा जाता है। और आज भी समाज में ऐसे ऐसे बाबा हैं, बाबाओं के पास औरतें जाकर कहती हैं बाबा कुछ बना दीजिए, क्यों? हमारी सास हमको नहीं मानती है। बाबा कुछ बना दीजिए, क्यों? हमारे ससुर जी हमारे अंडर में आ जाए, कंट्रोल में, क्यों? हमारा शौहर हमारी ही बात माने, माँ की ना माने, और माँ जाएगी बाबा कुछ बना दीजिए, क्यों? बेटा बीवी के जोरू का गुलाम बन चुका है, उसकी ना सुने मेरी सुने। दोनों तरफ से बेटा पिस रहा है, जादू डबल, बेटा पागल हो रहा है। जब दोनों तरफ से जादू हो, ये जादू है मेरे भाई। ये जो लोग करते हैं ना, ये सब जादू है। ये कोई दुआ नहीं होती, कोई दुआ ऐसी बनी नहीं दुनिया में कि जो दुआ बेटे को माँ से अलग कर दे, माँ को बेटे से अलग कर दे, बीवी को शौहर से अलग कर दे, शौहर को भी। ऐसी कोई दुआ नहीं होती है। ये जादू होता है जो ये लोग करते हैं। जो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, एक हदीस पाक सुन लो, कितना बड़ा गुनाह है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, 9586 नंबर की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। जो मुसलमान किसी बाबा के पास गया, ऐसा बाबा जो गैब की बात बताने का दावा कर रहा है, 50 किलोमीटर उसका घर है, कोई आदमी जाके कह रहा है कि मेरी मोबाइल गायब हो गई, मेरा जेवर गायब हो गया, वो बाबा कह रहे हैं जाओ एक लेमू ले आओ, काट के मैं बता दूंगा किसने चोरी किया है। ये सब शैतान की मदद से ये काम करते हैं। ये गैब जानने का दावा शैतान के जरिए करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे लोगों के बारे में कि जो इनके पास जाएगा, उनके बारे में नबी फरमाते हैं वो कुरान के साथ कुफ्र करेगा। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली किताब का वो मुनकिर है, काफिर है। कुछ समझ में आई बात? अल्लाह के नबी ने ये कहा जो जाएगा वो कुरान के साथ कुफ्र करेगा, और जो करेगा उसके बारे में नहीं कहा कुछ, वो माफ है। ये बाबा के पास जाने वाले का गुनाह है कि वो कुरान के साथ काफिर है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया लम तुक़बल लहू सलातु 40 यौमा, 40 दिन की नमाज का सवाब ही उसे नहीं मिलता है जो ऐसे लोगों के पास जाता है। ये जाने वाले का गुनाह है, बाबा का गुनाह कुफ्र है, वो आदमी काफिर हो जाता है जो इस तरह की हरकत करता है। क्यों? जितने लोग ये काम करते हैं, मेरा दावा है, इल्ला माशाअल्लाह कुरान और हदीस से करने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये दावा है, ये लोग जिनों की पूजा करते हैं, ये शैतानों की इबादत करते हैं। शैतान को जब तक अपना माबूद नहीं मानेंगे, जब तक अल्लाह के साथ ये शिर्क नहीं करेंगे, ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये काफिर हुए कि नहीं हुए? इसलिए इस्लाम ने उनके पास जाने वालों के बारे में कहा वो काफिर, वो कुरान के साथ कुफ्र करते हैं, उनकी 40 दिन की नमाजें नहीं मानी जाती। तो जो आदमी ये काम कर रहा हो कितना बड़ा गुनाह होगा आप अंदाजा कर लीजिए।
खैर इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए नबी आप औरतों से वादा लीजिए। किस बात का वादा ले? ए नबी ये भी वादा लीजिए कि ए औरत, आज के बाद से तूने इस्लाम का कलमा अगर पढ़ा तो आज के बाद से तू चोरी ना करेगी, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेगी। पता चला मुसलमान औरत को चोरी नहीं करनी चाहिए। औरतें चोरी करती हैं, करती हैं। कोई बोलेगा नहीं, नहीं तो कहेंगे इसके घर की बात है। हाँ, औरतें चोरी करती हैं, करती हैं भाई। मर्द भी चोर होता है, वो चोर नहीं होती है। कुरान ने कहा वस्सारिको वस्सारिकतो, चोर चोरनी, इसका मतलब औरत भी चोरी करती है। इसीलिए वादा लिया जा रहा चोरी नहीं करना आज के बाद से। अच्छा ये चोरी कहाँ करती हैं मौलाना? चोरी कहाँ करती हैं? मर्द की तरह सेन तो मारती नहीं कि घर की दीवार तोड़े और फिर ये सब करे ना। ये पुराने ज़माने की जो डकैत हुआ करती थी, जो मशहूर है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल औरत की। ये चोरी करती हैं अपने घर के सबसे बड़े बैंक से। घर का बड़ा बैंक कहाँ होता जानते हो? घर का बड़ा बैंक उस आदमी के जेब होती है जो घर में कमा रहा है, वो बड़ा बैंक, वहीं से चोरी होती है। कमा के आए, जेब में कुछ भी रखा हुआ, एक नोट मार दी। और अब तो मामला, अगर गुलाबी नोट मार दिया तब तो 2000 गए, एक नोट में 2000, गुलाबी नोट में। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने कहा वला यसरिकन, चोरी नहीं करने। बल्कि औरत को इस्लाम में, जो मुसलमान औरत हो, उसको अपने शौहर के माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है। बेचारा शौहर घर से गया कमाने के लिए, कमा के जो कल परसों लाया था वो जमा करके रखा है, बीवी को हाथ में देकर रखा है, चाबी उसके हाथ में है, सब कुछ वो जानती है। मोबाइल में एप्लीकेशन पेटीएम बना है, क्या क्या बना है, सारा कोड वो जानती है। बीवी की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के माल की हिफाजत करे, चोरी ना करे, उसको चुरा कर अपने मैके ना पहुंचाए, शौहर के माल को अपना माल ना समझे बल्कि उसको अमानत समझे, शौहर के माल को ना नाजायज खर्च करे, उसमें से चोरी ना करे। एक हदीस पाक में आता है, सुनन नसई उठाएं 3231 नंबर की रिवायत, सही हदीस है। अल्लाह के नबी से आकर एक सहाबी पूछते हैं अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत कौन सी औरत होती है? व्हिच इज द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? जानना चाहते हो कि सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है? ये एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, अपने घर की औरतों को इस पर परख लिया जाए। फरमाया अल्लाह के नबी अय्युन निसाई खैर, सबसे तो अच्छी औरत कौन सी औरत है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इदा नजर, सबसे अच्छी औरत यह है कि जब शौहर उसका घर पे आए, जब शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, उसको देखे तो खुश हो जाए। मतलब ये कि शौहर को जब औरत देखे, औरत जब शौहर के सामने आए तो अपने शौहर को मुस्कुराते हुए चेहरे से देखे, शौहर अपनी बीवी को देखकर खुश हो जाए, उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो जाए, उसके अखलाक को देखकर खुश हो जाए, उसके किरदार को देखकर खुश हो जाए, उसकी नमाजों को देखकर खुश हो जाए, उसके रोज़ों को देखकर खुश हो जाए, ये सारी चीजें देखकर खुश हो जाए। जिस औरत के अंदर ये क्वालिटी है कि अपने शौहर को खुश कर ले जा रही है, या अपने चेहरे की खूबसूरती से या अपने किरदार की खूबसूरती से, प्यारे नबी फरमाते हैं वो सबसे अच्छी औरत है, बेस्ट क्वालिटी उस औरत के अंदर पाई जा रही है। दूसरी खूबी अल्लाह के नबी फरमाते हैं और सबसे अच्छी औरत ये होती है वतुतीउहु इदा अमर, शौहर ने कोई हुक्म दिया फौरन वो मुतालबा पूरा करे, हुक्म की फरमा बरदारी करे। शौहर की फरमा बरदार जो औरत हो वो भी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। तीसरी खूबी नबी बतलाते हैं वला तुखालिफुहु फी मालिहा फी नफ्सिहा व मालिही, और वो
अपने शौहर की अमानत में खयानत न करे। एक शौहर की दो अमानतें होती हैं, एक बीवी की इज्जत खुद की अमानत है, शौहर की अमानत है, और जो शौहर ने घर में माल रखा है वो भी शौहर की अमानत है। प्यारे नबी फरमाते हैं शौहर की इन दोनों अमानतों में शौहर की मुखालिफत न करे, पति की मुखालिफत न करे। जो औरत ये काम कर ले जाए वो दुनिया की सबसे अच्छी औरत, सबसे प्यारी औरत है। एक किताब है तोहफे दुल्हन, उस किताब में एक वाकया लिखा हुआ है, मुख्तसर में बता रहा हूँ। 2 बजे के बाद जब तकरीर करवाओगे आप लोग तो ये सब ना बता जाए देखो इतने मुर्दे पड़े हुए, सो जाएंगे, जो जाग रहे हैं वो भी सो जाए, इसलिए बताना पड़ता है, ये मजबूरी है। देखो कितने मुर्दे पड़े हैं, मस्जिद में इतने ही पड़े होंगे। एक औरत थी तो उसका शौहर उसको बहुत मारता था, बहुत पीटता था। पीटने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो बेचारा किसान था, खेती करके घर आए, गौर से सुनिए, खेती करके घर आए, पानी मांगता था, ओए फलाने की अम्मी पानी ला, तो वो क्या करती थी? वो घूर के देखती थी। मतलब बड़ा तुर्रम खां बनते हो अपने आप को, तुम खेती से आए हो तो इसका मतलब क्या कि मैं घर में फालतू बैठी थी? बात कहाँ से शुरुआत हो रही देखो, इसका मतलब क्या मैं फालतू बैठी थी? बच्चों का कपड़ा किसने धुला, बर्तन किसने साफ किया, झाड़ू किसने लगाया, खाना किसने बनाया? मैं फालतू नहीं बैठा, जाओ पानी खुद पी लेना। अब बेचारा जो खेत से किसानी करके आया हो, खून पसीना सब निकाल के आया हो, गुस्सा तो लगा कुटाई करने, यही काम उसके घर में कंटिन्यू होता था। जब आए पानी मांगे, मोहतरमा कड़वा जवाब देवे, इधर से कड़वा लाठी मिले, खूब कुटाई हो। किसी औरत ने, पड़ोसन ने मशवरा दिया, एक मौलवी साहब है जाओ उनसे दुआ करवा लो पानी में, अपने शौहर को पिला दो, नहीं मारेगा। कहा इतनी आसान अगर बात है तो कोई ना करवा ले। एक बोतल लेकर गई, कहा मौलाना दुआ कर दीजिए। कहा किस बात का? मारता बहुत है, बहुत मारता है, जैसे बैल को मारता है ऐसे मारता है, दुआ कर दीजिए। मौलवी साहब समझ गए बात इसकी ज़बान की है, बात इसी की है। आखिर ऐसे रोज आना तो आदमी नहीं मारेगा, किसी को कुत्ते ने थोड़ी काटा है। पूछा वजह क्या है मारने की? पूरी कहानी बताई। मौलाना ये आते हैं, पानी मांगते हैं, और आप ही बताइए मैं घर में थकी हारी, कपड़ा मैं धुलूं, खाना मैं बनाऊं, बच्चों का नेटा मैं पोछूं, सारा घर में झाड़ू मैं लगाऊं, या आके फौरन मुझ पे हुक्म चलाने लगते हैं? तो कौन दुनिया में, हम मशीन थोड़ी है, इंसान ही तो है। तो मैं पानी नहीं देती हूं तो मारने लगते हैं। अच्छा, मौलाना ने कहा लाओ पानी लिया, उसमें कुछ फूका उका नहीं, बस छूछा कर दिया। कहा ले जाओ। कहा ले जाओ, अब नहीं मारेगा। चलने लगी। कहा रुको रुको रुको। कहा मौलाना क्या बात? कहा इसको पीने का तरीका भी मुझसे सीख लो। डॉक्टर से जब दवा लेती हो ना तो पूछ बताता है कि 3 टाइम पीना, 2 टाइम पीना, कितना पीना, 5 ml 10 ml वगैरह वगैरह, तो ये पीने का तरीका भी इसका है। बोली क्या? बोले मौलाना साहब कि जाओ अपने घर के दरवाजे के पास ये बॉटल लेकर बैठना या खिड़की पे बैठना, जब देखना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है तो जैसे घर से 10-15 कदम दूर हो, इस बॉटल में से पानी मुंह में डालना, अंदर नहीं जाना चाहिए, मुंह में होना चाहिए, और बाहर भी नहीं जाना चाहिए। न बाहर पानी जाए ना अंदर जाए, मुंह में लेना, और फिर उसके बाद बैठी रहना, बॉटल बगल में रख देना। कहा ठीक है मौलाना। कहा ऐसे करना तभी फायदा करेगा, नहीं तो नहीं। ये गई, उसने ऐसा किया। अगले दिन शौहर खेत से वापस आ रहा है, पहुंचते ही मोहतरमा दरवाजे पर बैठी हुई हैं, उसने मुंह में पानी भरा हुआ है, पानी मुंह में भरा हुआ है, मुंह फूला हुआ है। पहुंचते ही रोजाना की तरह कहता है पानी लाओ, बीवी का नाम लेकर कहता पानी ला। अब बीवी रोजाना जवाब देती थी, उल्टा सीधा बकती थी, झगड़े वाली बात करती थी। आज मुंह में पानी है, बोले तो कैसे बोले, बोल नहीं पा रही थी। अब मुंह में पानी है तो क्या होगा, आवाज ही नहीं निकलेगी। मौलवी साहब ने कहा था बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना अंदर जाना चाहिए। पानी मुंह में लेकर बोल सकते? नहीं बोल सकते। नहीं बोली। अब वो भी थोड़ी देर, पानी तो मिला नहीं उसको, लेकिन जवाब भी नहीं मिला। सोचने लगा आज क्या बात है, इनको मैडम को हुआ क्या है। फिर से रिपीट किया पानी ला, फिर से कोई जवाब नहीं,
कोई जवाब ना मिला तो आज उसको गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन पानी लेकर खुद उसने पी लिया। औरत बड़ी खुश हुई, मौलवी साहब की दुआ काम कर गई। बॉटल का रोजाना यही उसका माहौल बन गया। हफ्ते 10 दिन में बॉटल का पानी खत्म हो गया। पानी खत्म, फिर कुटाई चालू, फिर पिटाई चालू, फिर मार खाना चालू हो गया। फिर मौलाना के पास गई, हजरत अब फिर मारने लगे। 10 दिन तक तो बस बची थी, बॉटल खत्म हो गया, फिर से दुआ कर दीजिए। मौलाना ने कहा बार बार दुआ मत करवाओ, तुम्हारी असल बीमारी ये नहीं है कि तुम्हारा शौहर मारता है, असल बीमारी ये है कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, और वो भी टेढ़ा कड़वा कसैला बोलती हो। कहा तुम्हारा इलाज ये है कि परहेज करो। कहा किस बात से परहेज करें? कहा जब वो आए तो मुंह पे ताला लगा लेना, तुम्हें मैंने पानी लगाकर 10 दिन तक प्रैक्टिस करवाया है, अब वो इसे कंट्रोल कर रहा, तुम बच जाओगी। उसने ऐसा किया, बच गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है शौहर देखे खुश हो जाए, हुक्म दे अमल करके फौरन अमल फरमाबरदारी कर जाए और अपने शौहर की माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करे, वो दुनिया की अच्छी औरत हुआ करती है। आपने फरमाया तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अब चोरी नहीं करोगी, तुम अब चोरी नहीं करोगी। औरत ने वादा ले लिया अब चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है औरतों से ये भी वादा लीजिए कि वो औरतें कभी ज़िना ना करेंगी, वला यज़नीन, वो ज़िना ना करेंगी, वो गलत काम ना करेंगी, अपनी इज्जत का कभी भी सौदा ना करेंगी। एक मुसलमान औरत ये हरगिज ना करे, ये वादा लीजिए। अल्लाह के नबी, प्यारे नबी मुसलमान औरतों से ये वादा लिया करते थे और औरतें इसका वादा करती थी कि अल्लाह के नबी अब हम जिंदगी में पहले भी पाक थी, पहले की जिंदगी क्या थी, अब आगे इस्लाम का कलिमा पढ़ने के बाद हम हरगिज ये काम नहीं कर सकते हैं। यह मुसलमान औरत का शेवा होना चाहिए। पहले ज़माने में अल्लाह के नबी के ज़माने से पहले, यानी आपकी नबूवत से पहले, आप नबी नहीं बने थे, उससे पहले ज़माने जाहिलियत में जो औरत गलत ताल्लुकात रखती थी उसको बुरा नहीं मानते थे, ज़िना को बुरा नहीं मानते थे। किस चीज़ को बुरा मानते थे? वो बुरा इस बात को मानते थे कि एक औरत कई मर्दों से ताल्लुक़ रखे, तब उसको कहते ये गलत है। अगर एक मर्द एक ही औरत से ताल्लुक़ रखे तो उस ज़माने में गलत नहीं माना जाता था, इसलिए वादा लिया गया कि वो भी गलत है, ज़िना तुम्हें नहीं करना, इज्जत को पाक रखना है। ए बच्चे क्या हुआ, तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई? वादा लिया अल्लाह के नबी ने कि तुम ज़िना नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी को कुरान करीम की एक दूसरी आयत नाजिल हुई, सूरह इसरा की आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। ऐ लोगों, ऐ मुसलमान औरतों, ऐ मुसलमान मर्दों, तुम ज़िना के करीब ना जाना, क्योंकि ज़िना बहुत फहिश चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बेहया वाली चीज़ है। बेहयाई का काम तुम न करना, उसके करीब तक न जाना। बुखारी शरीफ में एक औरत का वाक़या आता है, बुखारी शरीफ उठाकर देखें, किताब व हदीस लंबिया 3465 नंबर की रिवायत है। एक औरत बड़ी मजबूर थी, बड़ा उसको गरीबी उसकी जिंदगी में आ गई थी, खाने पीने को औरत मजबूर थी। एक दिन अपने चचाजाद भाई जो कि मालदार था उसके पास जाती है और कहती है तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, तुम तो हमारे करीबी हो, खाने को कुछ नहीं, बड़ी मजबूरी है, कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ दिरहम दीनार दे दो। उस मर्द ने, उस चचाजाद भाई ने कहा 100 दीनार दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। औरत मजबूर थी, मरती क्या ना करती, उसने हाँ में हाँ भर ली और तैयार हो गई, क्योंकि भूख के आगे, गरीबी के आगे इंसान दुनिया का बड़ा से बड़ा गुनाह करने को तैयार हो जाता है। ये लॉकडाउन का दौर था, लॉकडाउन में न जाने कितने लोगों ने
ऐसी औरतों से नाजायज़ फ़ायदे उठाए, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया। ऐसी बेवाएं जो समाज में थी, जो आम दिनों में खाने को नहीं पाती थी, लॉकडाउन में वो और परेशान हो गई। न जाने कितने लोगों ने ऐसी औरतों के साथ इज्जत से खिलवाड़ की। इसी तरह का उस ज़माने में हो गया, उस ज़माने में वाक़या हो गया। औरत तैयार हो गई, तैयार होने के बाद उनके डेट के हिसाब से दोनों एक जगह पे मुलाकात करते हैं, लेकिन वो औरत अल्लाह से डरने वाली थी, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था। आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ उस वक्त नहीं था। दोनों एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो औरत जैसे ही आदमी उसके ऊपर आने की कोशिश करता है, जैसे ही वो गलत काम करने की कोशिश करता है, वो औरत कहती है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर। वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, बगैर शादी के ये काम तू मुझसे न कर, बगैर निकाह के तू काम ये मुझसे न कर, ये तेरा हक नहीं। निकाह करने के बाद ही एक मर्द का एक औरत के साथ ये हक बनता है। वो आदमी डर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खा जाता है और फौरन उठ जाता और उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती, 100 दीनार छोड़ भी देता, घर वापस चला जाता है। ये औरत अपने उस इंसानी भाई को अल्लाह से डरने की